जी, तो आज बात करेंगे कि ये रहा हसन नशई, ये रहा हसन एड्स वाला, ये रहा हसन अनफिट और उसके बाद बात करेंगे, ये रही आयशा मुहतरमा। बेचारी बड़ी लंबी चौड़ी चाल चली थी और 50 मिनट का व्लॉग बना डाला, लेकिन बेचारी को कुछ हासिल ना हुआ। ज़िल्लत और रुसवाई हाथ आई। जब ज़िल्लत और रुसवाई हाथ आई तो बेचारी की चीखें इस वक्त आसमानों तक जा रही हैं और इस कदर पगला गई है पगली, इस कदर पगली पगला गई है कि स्टेटस लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, लगाई जा रही है। बेचारी के सीने में ठंड नहीं पड़ रही। बेचारी की जो सीने में मैं कहती हूँ ना आग भड़की है, एक तो रिएक्शन वालों की वजह से और दूसरी समीना की बहन अलीना की वजह से। उसके शोले जो हैं ना वो इस कदर मैं कहती हूँ कि ज़्यादा हैं, जिसके जिन उन शोलों में बेचारी बिल्कुल सड़ भुज के राख हो गई है, राख। ठीक है, और अब अपने सीने में ठंड डालने के लिए बेचारी स्टेटस पे स्टेटस, स्टेटस पे स्टेटस, इधर जा रही हूँ तो उधर जा रही हूँ, तो ट्रिप प्लान हो रहा है, तो किसी को सच्चा किसी को अपनी वो कहते हैं ना गवाहियाँ मत दो, किसी के सामने ये मत करो तो वो मत करो, तो मैं खुद क्या हूँ मुझे पता है, मैं सच्ची हूँ, मैं मतलब महान हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं मतलब क्या क्या इस बंदी ने जाके स्टेटस लगाए हैं। पर मैं इससे कहूँगी पगली, अरे ओ पगली, तेरे सीने में ठंड नहीं पड़ने वाली। ठीक है, क्योंकि तेरी फितरत में है जलन, तेरी फितरत जो है ना उसमें है हसद, और तेरी नीयत है खोटी, और खोटी नीयत वाले जो होते हैं वो कभी भी सुकून नहीं पाते, तो सुकून नहीं तुझे मिलेगा। आज बात करने वाली हूँ जी, वो किधर मर गई सारी, जिन्होंने बेचारे मासूम हसन पर, मासूम अब इस मामले में, वैसे नहीं, वैसे कोई छोटा बच्चा मासूम नहीं, जो उस पर इल्ज़ाम लगे उन मामलात में वो बेकसूर बेगुनाह मासूम है। ठीक है, तो वो किधर मर गई, अब आए ना सामने आके जवाब दें। वो जो उसने आज स्टेटस लगाया है उससे उसने क्यों लगाया है, उसने दिखाया है उन जाहिल गवार जो बिना प्रूफ के आके यहाँ पे बैठ जाती हैं बक 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 करने, बिना सोचे समझे कि हमारी इन बातों की वजह से अगले के दिल के ऊपर क्या छुरियाँ तीर चलेंगे, बस अन्नेवा चक दे फटे कर देती हैं। अब दिखाएं रिपोर्टें ज़रा, वो नशई है, वो एड्स वाला है, वो मेडिकली अनफिट है, और वो अम्मा जो जिसके कहने पर ये सारा कुछ हुआ, जिस अम्मा के कहने पर ये सारा कुछ हुआ, वो मुँह छुपा कर किधर बैठी है अब, मुंह छुपा के किधर बैठी हो अब मुहतरमा मरियम साहिबा, आओ ना सामने, आओ सामने मुकाबला करो अब। तो अभी तक भी ये बंदा जी इसको क्या कहते हैं, इसके लिए अपने दिल में एक नरम गोशा रखता है। तो अगर उसने कहती थी ना कोई सुहाने ख्वाब दिखाए थे जो मरियम के चकनाचूर हुए हैं, इसीलिए 15 दिन के बाद भाग आई है, तो उसने तो कोई सुहाने ख्वाब मुझे नहीं लगता दिखाए थे, लेकिन उसने इससे प्यार ज़रूर किया था। ठीक है, और वो उसी प्यार की वजह से इतनी ज़िल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करने के बाद भी वो बंदा अभी तक भी अपने दिल में इस औरत के लिए, ठीक है जी, इस साईं मरियम के लिए अपने दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा हालात कुछ सुधरने वाले हैं, तो इस पर भी बात करते हैं। वीडियो बड़ी अहम और ख़ास है, साथ में आपको कुछ वॉइसेस सुनानी है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बंदी है इस फैमिली में, टॉपिक ज़रा आज थोड़ा तवील है, तो कुछ कोई बातें रह जाएँ तो माजरत, क्योंकि जेहन से निकल जाती हैं। एक इस फैमिली में बंदी है जो नहायत ही मुनाफिक है, नहायत ही मुनाफिक है। उस बंदी का दिल है भाई इस ख़ानदान में सिर्फ मैं कामयाबी हासिल करूं, सिर्फ मैं कामयाब रहूं, सिर्फ मेरे कोठियाँ बंगले गाड़ियाँ कारें हों, बस मैं नोटों में खेलती रहूं, मेरे पास दौलत की रेल पेल हो, बाकी सारे बहन भाई कवारे मर जाएं, बाकी सारे बहन भाई सिर्फ मेरी चमचागिरी पर लगे रहें, मेरी वीडियोस शूट करते रहें, मेरी वीडियोस एडिट करते रहें, मेरे चैनल्स को आगे लेके चलते रहें। इस घर में जब कोई अपने बारे में सोचेगा तो वो उस मुनाफिका औरत की लिस्ट से ख़त्म, उसका नाम ख़त्म, उसका उसकी गुड बुक में से नाम खारिज हो जाएगा। ठीक है जी, मिटा दिया जाएगा। वो मुनाफिका, उस मुनाफिका को, इससे पहले कि मैं बेनकाब करूं, ज़रा उसकी वॉइस सुने आप। है कि बिलाल मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं उसको अपने ना कहते हैं ना फादर का दर्जा देना। तो बिलाल बस मैं यही समझती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं थी, मुझे सब कुछ इसने बनाया। नहीं अपना ऐसे नहीं करते। छोटा सा बोलूँ कि आमना का मतलब बिलाल की सोच, आमना की मेहनत और आशा का जुनून। अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो। सुन लिया आपने, हैं, बिलाल की सोच, बिलाल की मेहनत और बिलाल का जुनून, किचन विद आमना। और अब क्या है, अब सब कुछ किचन विद आमना खुद है, खुद 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 मुनाफिक औरतों और मुनाफिक औरतों,
आज जिस भाई की वजह से राज कर रही हो ना, ऐश कर रही हो, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में घर बना रही हो और बड़े तकब्बुराना और गरूराना अंदाज में कहती हो कि अपने पैसों से घर बना रही हूँ, अपने पैसों से। तो वो अपने पैसे कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत को क्यों भूल जाती हो, माजी को क्यों भूल जाती हो, अपनी असल को क्यों भूल जाती हो, उस बंदे को क्यों नहीं क्रेडिट देती, उस बंदे का नाम क्यों नहीं लेती जिस बंदे की वजह से आज तुम लोग इस मुकाम तक पहुंची हो? क्यों छाले पड़ते हैं तुम्हारी ज़ुबान पे? इस मुनाफिका औरत की जो मुनाफिकाना हरकतें हैं ना, वो वक्तन फ़वक्तन सामने आती हैं, लेकिन ये रिएक्शन वालों ने कंट्रोल किया हुआ है इसको। अभी पहला लेंटर जब डला तो इसने जो कहानी सुनाई हम सबको, उसमें इसने क्या किया, ना किसी को मिठाई खिलाई, ना कोई खुशी, ना कुछ। लेंटर देखने गई है तो वहाँ पे स्टोरी क्या सुना रही है कि हाय और रब्बा मैं मर न जावा है, हाय और रब्बा मैं मर न जावा अपना घर वेखे बगैर, क्योंकि मेरे अब्बू भी ऐसे ही चले गए थे अपना घर, उनको अपने घर में रहना नसीब नहीं हुआ। मुनाफिका औरत। हालांकि इस बेशरम औरत को पता है कि मेरे अब्बू तो अपने घर में ही रहते थे, वो घर बिलाल का था और वहाँ पे सिर्फ बिलाल शिफ्ट हुआ था। लेकिन अब्बा की आंखें बंद होने की देर थी, सारी बहनों ने उस घर पे धावा बोल दिया। ठीक है, फिर भी भाई जो है उसने खुले दिल से एक्सेप्ट किया बहनों को कि भाई अगर मैं अच्छी जगह पे रह सकता हूँ तो मेरी बहनों का, मेरी भाभी का भी पूरा हक है। और हर वो चीज़, हर वो आसाइश इनको दी जो उसने अपने लिए मतलब ख़रीदी, जो भी एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, जो भी था, सारी आसाइशें इनको भी फराहम की। लेकिन आज देख लें तुम, ठीक है तुम क्या कहते हैं, तुम टैलेंटेड थी, लेकिन तुम्हें कौन यहाँ तक लाया? कम से कम उसका नाम जिक्र तो कर लिया करो ना। बहरहाल जी, ये होती है मुनाफिकत और ये होते हैं नीयत के खोटे लोग। और ये वही लोग हैं जो कहते थे बिलाल पैसा लेके भाग गया और अभी उसके अभी 9 महीने नहीं हुए बिलाल को गए हुए और अपना घर जो है इन लोगों ने बना लिया। तो बिलाल पैसे लेके भागा था, तो इस बीबी से कोई पूछे ना कि तुमने इतने कम अरसे में घर कैसे बनाया। और दूसरी जिसकी चीखों की आवाज़ आसमानों तक जा रही है, जब से अलीना गई है समीना के पास, तड़प रही है दिल की, वो कहते हैं ना, क्या है मैं कहूँ, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए हैं। कहती है मुझे बुलाता, मैं जाती, मैं अकेली हूँ, सब अपनी ज़िंदगी में मगन है। तुमने तो यही कमेंट्स किए थे ना मेरे वीडियो में कि सब अपनी ज़िंदगी में मगन है, सब बहन भाई, बस मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं। तो ये 50 मिनट की जो तुमने वीडियो बनाई, उसमें तो तुमने ऐसा कोई वो मतलब कि नहीं दिखाया कि मैं तुम अकेली रह गई हो। तुम तो सदकेवारी जा रही हो बहन के, और ये बहन ही तुम्हारा सब कुछ है। ठीक है, और हम भी इधर ही हैं, अल्लाह हमें ज़िंदगी दे, तुम्हें भी अल्लाह ज़िंदगी दे। तो मैं चाहती हूँ मैं अपनी आँखों से देखूँ कि इस बहन के हाथों तुम्हारा हशर क्या होता है। और एंड पे जिस भाभी से तुम नफ़रत करती हो ना, जिस भाई से, उसी ने बच्ची तुझे संभालना है। ठीक है, ये तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी 50 मिनट की वीडियो में वो किस कदर तंग हो रही थी, किस कदर परेशान हो रही थी, सबको नज़र आ रहा था। और ये जो ड्रामा रचाया गया जिस मकसद के लिए, एक तीर से 2 शिकार अपनी तरफ से मुहतरमा ने किए, मुहतरमा पगली ने जो सठिया गई है बिल्कुल, दिमागी जिसका तवाज़ुन बरकरार नहीं है, बिल्कुल खो चुकी है। एक तीर से 2 शिकार। एक तरफ भाई को जलील करने गई थी क्योंकि वो इसकी बात नहीं उसने मानी, उसने खुद अपने मुंह से बोला ना, जो मेरी बात नहीं मानता तो उससे फिर उसके साथ उसकी नहीं बनती, उसको फिर वो जलील और रुस्वा कर देती है। दोनों मिलके, ये एक मुनाफिका इसकी बहन और एक ये सपनी, एक जलील करने गई थी भाई को, आमना की तारीफ़ों के पुल बांध के उसको नीचा दिखाने। ठीक है, और दूसरा अपनी बड़ी बहन को, बड़ी बहन इसकी बड़ी बहन नहीं, आमना और बिलाल की, इससे तो वो छोटी है, इससे वो छोटी है, सॉरी। ठीक है ना, मुझसे मिस्टेक हो गई है, बड़ी कह दिया मैंने। तो बजाय इसके कि वहाँ पे बैठ के 2 अल्फाज भाई की तारीफ़ में भी बक देती तो तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफा हो जाता। ठीक है, लेकिन नीयत खोटी है ना, जैसे मैंने कहा नीयत खोटी, ठीक है, हो तो ऐसा खोटी नीयत वाला बंदे के बस की बात नहीं होती। उसको फिर अपना फ़ायदा भी नज़र नहीं आ रहा तो वो अपना बुग़्ज़ निकाले बगैर नहीं रह सकता। अगर ये चाहती तो सब की नज़रों में एक इज़्ज़त वाला मुकाम बना सकती थी और हमारी तारीफ़ें बटोर सकती थी, लेकिन इसकी गंदी नीयत इसके सामने आ गई ना, इसको उसकी गंदी नीयत ने अच्छा काम करने नहीं दिया। और फिर वो दूसरी की भी तो सपोर्ट इसको नहीं मिलेगी ना इन कामों में। वो तो गलती से, ये तो फिर भी नाम ले लेती है ना भैया का, तो उसके सामने तो गलती से भी नहीं लेती। और वो उसने तो पूरे 9 महीने हो गए भैया का नाम लिया ही नहीं है, जिसको बाप का दर्जा दिया था मुहतरमा ने। बाप है मेरा बाप। तो ये है बाप की इज़्ज़त तुम लोगों की नज़रों में।
तो इसकी गंदी नीयत ने इसको कहते हैं ना कि वो काम अच्छा करने ही नहीं दिया कि हम आज इसकी बैठ के यहाँ पे तारीफ़ें करते, इसको बुरा भला ना कह रहे होते। तो बड़ी बहन के सॉरी आमना के साथ मिलकर इसने 2 बंदों को ज़लील किया, 50 मिनट की वीडियो का ड्रामा रचा कर, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अपनी तरफ से बनी थी कि मैं बहन को नीचा दिखा के, भाई को नीचा दिखा के और आमना को हीरोइन बना दूंगी और ख़ुद को भी क्लियर कर लूँगी, लेकिन बेचारी की झोली में आई रुसवाई। लोगों ने कहा कि बीबी तू बड़ी बहन थी तो तेरा काम था उसका मसला सुलझाती, ना कि तू बैठ के कहती कि भाई मैं तो होती किसी की जगह और अगर मैं फ़ैसला लेती और मैं शादी करती तो मैं निभा के दिखाती। तो ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं ना बीबी, जब तुम करोगी तो फिर हम देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल तुमने सिर्फ एक ही रिश्ता निभाया और वो बहन के साथ, आमना के साथ, क्योंकि वो तेरी बकौल तुम्हारे कि तुम्हारा कहना मानती है। जो तुम्हारा कहना नहीं मानते वो तो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जैसे कि भाई बीवी को लेके चला गया, तुम्हारा कहना नहीं माना, तुम रोकती रह गई, पीटती रह गई हैं, लेकिन वो चला गया, इसीलिए वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। तुम्हारी भाभी वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है मरियम साईं। लेकिन मरियम साईं से जब तुमने कोई बात मनवानी हो ना, तुम मनवा भी लेती हो, क्योंकि तुम्हें तरीका आता है उसको हाथों में करने का। लेकिन जहाँ पे तुमने साइड पे रहना हो ना, जहाँ पे तुमने सिर्फ तमाशा देखना हो, वहाँ पे तुम कोशिश नहीं करती हो उससे बात कि तुम उससे बात मनवा लो। तो यहाँ पे तुमने तमाशा देखा, उसकी खूब रुसवाई हुई, जब हो गई तो फिर तुम आ गई और तुमने कहा कि मैं होती तो मैं तो निभाती। और बीबी तूने कौन सा रिश्ता निभाया है बता ना मुझे। माँ तुम लोगों की सिर्फ कंटेंट के लिए है, आमना तुम्हें यूज़ करती है, तुम्हारी खुशामदी करती है, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाती है क्योंकि उसको फ़ायदा हासिल होता है, तो वो तुम्हारी गुड बुक में है। उसके बाद मोमना तुम्हारी चपलूसियाँ करती है। पहले मोमना के साथ तुम्हारा क्या रवैया था, और मोमना ने तो बारहा ये कहा है कि ये किसी भी भाभी को पसंद नहीं करती, किसी भी भाभी को ये पसंद नहीं करती, ये सिर्फ आमना को पसंद करती है। तो मोमना के साथ तो तुम्हारा बस कंटेंट की हद तक है, इससे आगे कुछ भी नहीं है तुम दोनों के बीच में, सबको अच्छी तरह से पता है। फिर रह गई मरियम को जहाँ पे तुमने काबू करना हो, तुम्हें अच्छी तरह से आता है काबू करना, लेकिन जहाँ पे तुमने उसका तमाशा बनवाना हो वहाँ पे तुम्हें अच्छी तरह आता है उसका तमाशा बनवाना, और तुमने बनवाया। तुम चाहती तो वो दूसरे दिन ही घर चली जाती, ठीक है। अब आई हो यहाँ पे ड्रामा रचा के अपने आप को क्लियर, तो तुमने करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन तुम्हारी झोली में ज़िल्लत तो रुसवाई आई। तुम्हारे मुंह पे लोगों ने थूक दिया और लानतें भेज दी तुम पे कि तुम अगर अच्छी बहन होती तो जाए इसके कि बहन के ऐब उछालती, ठीक है, उसके मसले का हल निकालती। तो बच्चों ये कहना आसान है, फिर निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो इतना गरूर और तकब्बुर कर रही थी ना तुम निभा नहीं सकती, किसी से नहीं निभा सकती। उसने तो 15 दिन निकाल लिए ना। तुम्हारे सामने तो कोई ऐसा शख्स आ जाता ना जो तुम्हारी हाँ में हाँ ना मिलाता, तो तुमने तो 4 दिन भी नहीं बीबी निकालने थे, क्योंकि वो भी तो तुम्हारी ही बहन है ना, खून तो तुम्हारी रगों में एक ही माँ का है ना। तो ये है मुनाफिका औरतों की स्टोरी, और अब चीखें आसमानों तक जा रही हैं। समीना की बहन की कामयाबियों से जल के राख हो रही है, और हसन साहब ने साबित कर दिया कि वो एक सुपर फिट इंसान है, और उन सब के मुंह के ऊपर जूता मैं कहती हूँ ना लग गया, एक ज़ोरदार जनाटेदार थप्पड़ लग गया है कि जिन्होंने बैठ के यहाँ पे उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई, ठीक है। और ये कहा मरियम की छात जुल्म हो गया, ओ मरियम बिचारी, मरियम ये मरियम वो। फिर भी उस बंदे का वो आला ज़र्फ़ इंसान है, उसके दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है इस बुढ़िया के लिए। मैं तो अब इसको ऐसे ही कहूँगी, इस बुढ़ी औरत के लिए, और अभी भी इसके पास टाइम है। मैंने इसको पहले भी बोला है कि घर चली जाओगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे, हम पिछली बातों को भूल जाएंगे। चुप करके चली जाओ और अपने शोर के साथ वीडियो बनाओ, कोई पिछली बात नहीं करेगा, कम से कम मैं नहीं करूँगी, हसन की वजह से, ठीक है, सिर्फ हसन की रिस्पेक्ट में। तुम्हारी कोई अब इज़्ज़त हमारी नज़रों में नहीं रही। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।